देश में जब भी किसी फतवे या धार्मिक बयान की चर्चा होती है, उसे अक्सर हिंदू मुसलमान विवाद के चश्मे से देखा जाता है। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक बात कुछ ही घंटों में सांप्रदायिक रंग ले लेती है, लेकिन हर मामला ऐसा नहीं होता। कई बार विवाद की जड़ें मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद वैचारिक मतभेदों में होती है, खासतौर पर सुन्नी परंपरा और वहाबी सल्फी विचारधारा के बीच। हालिया बहस भी इसी श्रेणी में आता है, जिसे समझने के लिए सतही आरोपों के आगे बढ़कर संदर्भ को देखना जरूरी है। ऐसे फतवे अक्सर किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही समुदाय के भीतर चल रहे वैचारिक संघर्ष की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। फतवा इस्लामिक परंपरा में किसी मसले पर धार्मिक राय या मार्गदर्शन होता है। ये कानून नहीं, बल्कि धार्मिक विद्वान की व्याख्या होती है, जो उसके अनुयायियों तक सीमित रहती है। भारत में कई इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, और इनकी व्याख्याएं कई मुद्दों पर अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए किसी एक समूह द्वारा दिया गया फतवा पूरे मुस्लिम समाज की सामूहिक आवाज नहीं माना जाता। समस्या तब पैदा होती है जब इन आंतरिक विवादों को हिंदू मुसलमान टकराव के रूप में पेश किया जाता है। सनसनीखेज सुर्खियां और अधूरी जानकारी से सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। नतीजा होता है कि एक धार्मिक मतभेद राष्ट्रीय सांप्रदायिक बहस में बदल जाता है, जिससे ना तो समस्या सुलझती है और ना ही समाज में भरोसा बढ़ता है। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी बयान का इस्तेमाल आसान हो गया है। राजनीतिक हितों के लिए कुछ लाइनें वायरल की जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पूरा समुदाय किसी एक राय के साथ खड़ा है, जबकि हकीकत ये है कि मुस्लिम समाज के भीतर भी तीखी असहमति और बहसें लगातार चलती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आया उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक बेटी की शादी की खुशियां फीकी पड़ गई। दरअसल एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों को दावत में आमंत्रित किया। यही बात कुछ कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं को नागवार गुजरी और उन्होंने इसके विरोध में फतवा जारी कर दिया। इस फतवे के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई और प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि जैसे ही ये बात स्थानीय कुछ मौलवियों और उलेमाओं तक पहुंची, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि शादी की दावत में गैर मुसलमानों को बुलाना इस्लामी परंपराओं के खिलाफ है। इसके बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने एक फतवा जारी कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई कि वे ऐसी दावत में शामिल ना हो। फतवा जारी होने के बाद इसका सीधा असर शादी की दावत पर पड़ा। कई मुस्लिम परिवारों ने डर या सामाजिक दबाव के कारण समारोह में शामिल होने से दूरी बना ली, लेकिन इससे बड़ी मात्रा में तैयार किया गया भोजन बर्बाद हो गया और परिवार को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। सबसे अहम बात ये रही कि एक खुशी का अवसर विवाद और तनाव में बदल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे इलाके का माहौल भी कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया है। हालांकि हिंदू समुदाय के लोगों ने संयम बरतते हुए मामले को बढ़ने नहीं दिया और इसे व्यक्तिगत धार्मिक विवाद मानकर शांत रहने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आया। पुलिस का कहना है कि अगर किसी ने धमकी दी या जबरदस्ती किसी को समारोह से दूर रहने को मजबूर किया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतवा कानूनी आदेश नहीं होता, बल्कि धार्मिक मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। बरेली का ये मामला सिर्फ एक शादी की दावत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक मेल मिलाप और कट्टरता बनाम सहिष्णुता की बड़ी बहस को सामने लाता है। जहां एक ओर परिवार ने अपने आपसी सद्भाव का उदाहरण पेश किया, तो वहीं दूसरी ओर फतवे ने साफ कर दिया कि समाज में अभी भी ऐसी सोच मौजूद है जो धार्मिक सीमाओं को सख्ती से लागू करना चाहती है। बरेली का ये मामला साफ दिखाता है कि हर विवाद हिंदू मुसलमान नहीं होता। कई बार जड़ें समुदाय के भीतर मौजूद वैचारिक टकराव में होती हैं। हिंदुओं को दावत देने पर जारी किया गया फतवा भी उसी सुन्नी वहाबी मतभेद का नतीजा माना जा रहा है। जरूरत है संतुलित दृष्टि, जिम्मेदार संवाद और तथ्य आधारित चर्चा की, ताकि मतभेदों को टकराव नहीं, समझ के जरिए सुलझाया जा सके। अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद दोबारा न हो। बरेली की इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सामाजिक सौहार्द और धार्मिक परंपराएं आमने सामने खड़ी हैं? क्या किसी परिवार को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशी के मौके पर किसे बुलाए? कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस तरह के फतवे समाज में विभाजन पैदा करते हैं और आपसी विश्वास को कमजोर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।